प्रायिकता, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सुनेंगे पहला स्तर हम लिखा प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता, यानी इसका जो आंसर होगा ना 1 से अधिक नहीं होगा। यानी इसको आंसर तो पहले हम लोग पहचान लेंगे कि आंसर 1 से अधिक होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा ना हो कि 1.2 हो जाए या 3 हो जाए, 2 हो जाए इसका आंसर, ऐसा आंसर होना नहीं चाहिए। प्रायिकता का मान 1 तो सही आंसर है। ठीक है, 1 से कम ही होगा आंसर होगा 0.004 ये सब हो सकता है, 0.4 हो सकता है। इस तरह से प्रायिकता का मान कहीं भी 1 से अधिक नहीं होता है। दूसरा बाद में सोचिए, प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में। किसमें? माइनस में। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रायिकता का मान -4 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, -0.5 आ गया, ऐसा प्रायिकता का मान नहीं आना, यानी इसका आंसर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। यह संभव और असंभव के मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। संभव कहे कि मतलब कि आज वर्षा होने वाला है, हमने कहेंगे कि आज वर्षा होगा। वास्तव में हो गया, यानी सही बात बोल दी, संभव बात बोल दिए, तो 1 नंबर बात था, सही बोले थे, प्रायिकता 1 होगा। कितना होगा? 1। हमने बोला कि आज वर्षा होगी और नहीं हुआ, असंभव वाला बात बोल दिए, क्या होगा? ये बात समझ में आ रहा? इसमें प्रश्न आ सकते हैं, ताश पर, पासा पर, सिक्का पर, क्रिकेट पर, मछली पर, और जो घुमावदार होता है ना, यानी जुगा से रिलेटेड होता है चीज। ये क्या है? क्रिकेट है तो एक जुगा है। उसके बाद पैसा से हम लोग खेलते हैं ना, वो भी क्या है? जुगा है। उसके बाद बात करेंगे किसका? लूडो। लूडो क्या है? जुआ की तरह है। ये सब कुछ जुगे ही हम लोग पढ़ेंगे और संभावना पढ़ेंगे क्या आने वाला है। प्रायिकता के लिए प्रायिकता को हम लोग सूचित करेंगे PE। इसके लिए फार्मूला होगा NE बटा NS। NE बटा NS। क्वेश्चन नंबर पहला जो कहता है वह है, निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए, यानी डॉट डॉट स्थान है। कहता है पहला नंबर, घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो 1। अब कैसे 1 होगा? इसमें 1 भराएगा, डॉट डॉट स्थान में उसमें 1 भराएगा। अब देखो उदाहरण के अनुसार, जैसे हम कह दे कि आज भारत की जीत की प्रायिकता, किसका? जीत की प्रायिकता, जीत की प्रायिकता अगर मान लिया कि रह जाए 0.993 है, तो अब भारत की हार की प्रायिकता तो अब क्या करेंगे? हमको 1 में से घटाना है, कितना? तो 0.993। अब देखो 0.993 को हम घटा देते हैं, तो 1 में से 0.993 को घटाना है। ध्यान देना, कुछ लोग के ये प्रश्न बहुत कठिन हो जाता है कि 1 में से 0.993 चाहे जो भी हो घटाने नहीं आता है। देखना, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया 1, तो 1 लिखा है ना, तो 1 के दशमलव बैठाएंगे ना, उसके बाद कितनों संख्या 0 हम बैठा सकते हैं, यानी 1 के बाद हमने जितना कौन है उतना हम 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है कि हम यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। अब इसको देखने के अनुसार हमको क्या 0 बैठाना, दशमलव के बाद 3 0, और जैसे है उसको हम लिख लेंगे, यानी लिख लेंगे 0.993। यहाँ से 5 जाएगा, ये 10 होगा, 10 में से 3 गया तो 7, ये 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये 5 लगा चुका, ये भी 0, यानी कितना आ गया हारने की प्रायिकता? 0.007। उदाहरण लेके चला, बात बड़ा था। देखो पहला प्रश्न में किया था ए की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता, यानी जीतने की प्रायिकता और नहीं जीतने की प्रायिकता हुआ, हारने की प्रायिकता यानी नहीं जीतने की प्रायिकता।
अगर दोनों के जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 1। यहाँ पे हमने 1 लिखा ना, देखो साबित करता है। अगर हम 0.993 प्लस 0.007 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। घटना घटने की अपरिकता और नहीं घटने की अपरिकता अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1। वही बात पहला प्रश्न किया है कि ई घटने की अपरिकता प्लस ई नहीं घटने की अपरिकता बराबर ... वहाँ पर क्या भराएगा 1 भराएगा। उदाहरण के अनुसार समझ में आया। चलो दूसरा नंबर में कहता है, जो सुनेगा, कहता उस घटना की अपरिकता की घटित नहीं हो सकती है ऐसे घटना। तो उस घटना जो घटित नहीं हो सकती है, हमने एक बात बोला था कि मान लिया कि हमने कहा कि आज वर्षा होगी, क्या होगी और नहीं हुआ। बताओ कौन कहानी हुआ? आज संभव घटना की अपरिकता क्या होता है 0। तो यहाँ पे भर दें क्या 0। और कहता है ऐसी घटना, तो क्या कहलाएगा असंभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा असंभव कहलाएगा। तो यहाँ पे एक और डॉट है इसी लाइन में, यहाँ पर लिखना असंभव। ठीक है, ऐसी घटना हो गई। उसके बाद तीसरा नंबर कहता है, जैसे कहता है उस घटना की अपरिकता जिसका घटित होना निश्चित है। हमने वर्षा होने के लिए कहा, वर्षा हो गया, परिकता बताओ 1 परिकता। सबको समझ में आ रहा? ऐसी घटना क्या, कैसी घटना कहा गया? संभव। कैसे? संभव घटना कहलाएगा। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन कहता किसी प्रयोग की सही प्रारंभिक घटनाओं की परिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। सही परिकता का योग क्या होगा? 1। बता था ना, घटना घटा ना घटा जोड़ दो 1 होगा। चलो आगे बताइए। 5वां नंबर बात, किसी घटना की परिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो सुनेगा, किसी घटना की परिकता 0 से बड़ी हो सकती है ना, या उसके बराबर भी हो सकती है। आज संभव रहेगा तो 0 और नहीं तो उसको से बड़ा होगा। यहाँ पर डॉट पहला में उसमें क्या कर सकते हैं 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। एक और डॉट है, उसमें क्या भरना है 1 भरना। 1 से छोटा होता है या उसकी क्या होता है बराबर होता है। तो ये 5 प्रश्न था पहला का, 5वां समाप्त हो जाता है। चलो क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? तो देखो नहीं हो सकती है, तो बात अगर हम कहेंगे पहला का तो ये हो सकता, बोला कैसे? ये 3 से भागा मारना है 2 में, दशमलव बैठाएंगे 0 लाएंगे तब आएगा यहाँ, है ना। तब क्या होगा 6 मरतबे 18। तो ये संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 समान अधिक नहीं है ना, 1 समान अधिक नहीं है, संभव घटना है, हो सकता है। लेकिन उसने कहा कौन नहीं हो सकता है? हमने बताया था परिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऋणात्मक में इसमें दे रहे ना, इससे सही आंसर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि कौन सी घटना नहीं हो सकता है। अपरिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक दे चुका है, ये क्या है आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 5वां का। किसका? क्वेश्चन नंबर 5वां का था, सुनेंगे। 5वां है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की परिकता, ई नहीं की परिकता बोल दे। ठीक है, अब ई नहीं की परिकता बोला है तो कहने का मतलब कि हमने क्या करेंगे 1 में से घटा लेंगे। किसमें से घटाएगा? 1 में से घटाएगा। तो लिखिए ई नहीं की परिकता। ठीक है, तो ई नहीं की परिकता तो किसमें से हमको घटाना है? 1 में से घटाना। किसको में से? 1 में से, यानी 1 माइनस 0.05। तो क्या करना है? 1 में से हमको 0.05 घटाना है। कोई बात नहीं, 1 दशमलव, हम दशमलव के बाद कितनों हम 0 बैठा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर बैठा लेंगे 0 क्योंकि 2 अंक यहाँ है, 2 अंक बैठा लेंगे। अब इसको लिख लेंगे, यानी 0.05
घटा लो, यहाँ तक पंचा आएगा 10, 10 में से 5 में से 5, ये बचा 9 और दशमलव, ये तो पंचा लगा चुका है यानी 0। यानी कितना मान होगा, ये नहीं घटने की वजह कहा आता है तो 0.95 आंसर। कोई दिक्कत ना तो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, थैला मतलब झोला समझ, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई झोला है और इसमें केवल, ठीक है, डोरी सिस्टम है ऐसे लगा वाला, इसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। गोली इसमें है लेकिन कैसा, नींबू की महक वाली, किसका, नींबू की, ठीक है, नींबू की महक वाली है। तो अब कहता है सुनो, मालिनी बिना थैले में झांकी उसमें से एक गोली निकालती है। इससे क्या प्रतीकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला दिया है कहता संतरे की महक वाली, संतरे, पहला में क्या दिया, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली। और सुनो दूसरा नंबर में दिया है पता है क्या, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। गोलू है, बातें करता है गोलू का तो सुनेगा। तो कहने का मतलब कि कोई झोला है, यानी उसमें केवल नींबू की महक वाला गोली डाला गया। किसका महक वाला, नींबू की, यानी नींबू जैसा गम के वैसा महक वाला क्या है, गोली। तो कहता है कि संतरे की महक वाली गोली की प्रयोगता। अब बताओ प्रश्न के अनुसार क्या पढ़ा कि एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है ना, और ये गोली है सालनी या दृक्ष, यानी बिना देखे हाथ डालते हैं थैले में से, आइए गोली का करते निकाल लेती है। आप कहते हैं कि इसका प्रयोगता क्या है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। कहे का मतलब ये झोला में रखेंगे सेब और हाथ डालेंगे तो क्या पैसा निकलेगा, सेब डालें तो सेब ही निकलेगा। उसी तरह से अगर इसमें डाला गया है नींबू की महक वाली तो संतरा वाला कैसे आ जाएगा। इसे लिखिए संतरे वाली महक की प्रयोगता क्या होगा, लड्डू। क्या होगा, क्यों, क्योंकि है क्या, नींबू, तो संतरा हो नहीं सकता है ना। तो लिखेंगे संतरे वाली संतरे की महक, संतरे की महक वाली, बात करो, गोली की प्रयोगता, गोली की प्रयोगता बराबर क्या होगा, 0। आप बता नींबू की महक वाली 1, क्यों, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे हम सेब डाला तो सेब ही निकलेगा, तो यह जो डाला गया नींबू के तो नींबू वाला निकलेगा, एकदम निश्चित है। तो कहेंगे नींबू की महक वाली गोली की प्रयोगता, गोली की प्रयोगता यह निश्चित है। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्म एक ही दिन होने की प्रयोगता, यानी जन्म एक ही दिन होने की प्रयोगता, जन्म होने की प्रयोगता, होने की प्रयोगता, बात देख रहे आपको पीछे, वह है 0.992। तो इसकी क्या प्रयोगता है कि इन 2 विद्यार्थी का जन्म दिन एक ही दिन हो। नहीं होने की प्रयोगता है इतना, तो जन्म एक ही दिन होने की प्रयोगता, जन्म नहीं होने की प्रयोगता, होने की प्रयोगता इतना है। तो लिखेंगे जन्म
होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता किसको में से घटाना है? 1 में से, यानी 1 माइनस 0.992 क्या करेंगे? 1.000 और 0.992, ये 8 होगा, 0 होगा, 0 होगा, दशमलव होगा, 0 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर? 0.008 आंसर। भार लगा। 8वां सुनेगा क्वेश्चन। एक थैले में, मेरा सुना, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद 1 ने पूछा लाल हो और 2 में पूछ दिया लाल नहीं हो। तो सुनिए क्वेश्चन के अनुसार, कोई थैला है, थैले में कह रहा ना कि 3 लाल गेंद, तो लिख लेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। फिर कहता काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या, गेंद की संख्या। तो काले गेंद क्या हो जाएगा? 5। आप कहता है कुल गेंद की संख्या जोड़ रही, आगे थैला में कितना है तो लिखिए कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या, यानी 3 + 5 बराबर 8 हो गया। सुनेंगे, आप कहता है एक गेंद यादृच्छिक का मतलब बिना देख हाथ डाला, एक गेंद निकाल लिया। क्या प्रायिकता है कि भगवान ने पूछा है लाल हो, तो लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बताएंगे। लाल कितने हैं? 3 है और टोटल कितने हैं? 8। ये आंसर नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न किया है लाल नहीं आने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की लाल है के गो? 3 गो। तो 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, क्योंकि 3 को नहीं बुलाया, लाल को नहीं बुलाया, तो लाल को हटा दो तो कितना बचेगा? टोटल कितना है? 8। तो लाल को नहीं लाना तो कितना आएगा? केवल काला ना। कहता है सुन गए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, क्या गो? 5 लाल कंचे, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसे क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा ए में है लाल, 2 में सफेद और 3 में हरा नहीं। तो लिखेंगे पहली बार लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या, कितना आएगा? लाल हो गया। उसके बाद होता सफेद, सफेद बात देखेगा कंचे की संख्या, सफेद क्या हुआ? 8 और हरा, हरा कंचे की संख्या, कितना है? 4 है ना। अब क्या आता है सुनो, तो कुल कंचे भी कर दो,
कुल कंचे की संख्या। बताएंगे क्या होगा? ये सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 17 हो गया। ठीक है। आप कहता है कि एक कंचा दृश्य यानी बिना देखे निकाला जाता है, तो क्या प्रयोगता है कि नंबर 1 बोला लाल, लाल कंचे आने की प्रयोगता। NE बटा NS। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट यानी 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 17। टोटल 17 हो गया आंसर। ये हो गया सफेद। दूसरा नंबर सफेद कंचे आने की प्रयोगता। सफेद क्या होगा? 8। 8 बटा कितना होगा? 8 बटा 17। तीसरा नंबर क्या बोला? हारा नहीं आने की प्रयोगता। क्या बोला? हारा नहीं आने की। हारा नहीं आने की प्रयोगता। आने की प्रयोगता। फार्मूला लिखो या ना लिखो, ऐसे भी समझ में आएगा। चलो कोई बात। तो हारा नहीं आना, तो हारा को हटा दो। हारा को हारा ये ना 4 हटा दो, कितना बचेगा? 8 5 13 बटा कितना? 17। उतार लेंगे, इस तरह से हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे की 100 सिक्के, 50 पैसा की 100 सिक्का। ठीक है। और 1 रुपया के 50 पैसे, 50 सिक्का, 1 रुपया 50 सिक्का। और कह रहा 2 रुपया के 20 सिक्का, 2 रुपया 20 सिक्का, 5 रुपये का 10 सिक्का। यदि बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रदाय है, तो इसकी क्या प्रयोगता है कि वह गिरा गया सिक्का नंबर 1 50 पैसा का होगा। 2 में 5 रुपया का नहीं होगा। ₹5 का नहीं होगा, है ना? देखो, तो यहाँ पे कह सकते हैं कुल सिक्कों की संख्या, कह सकते हैं ना? कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्के की संख्या कितना आएगा? टोटल जोड़ दो इसको, 180 हो गया। आप सुनेंगे, पहला बोलेगा 50 पैसा का सिक्का आने की परीक्षा। पहला 50 पैसा का सिक्का आने की परीक्षा, आने की परीक्षा। अब बताओ 50 पैसा के है 2 गो, 50 पैसा ना, तो 50 पैसा के है 100 गो, तो ऊपर में कितना? बटा 180। 1 0 से 1 0, इसका आधा 5, इसका आधा 5 बटा 9। चलो दूसरा बोलो, क्या बोला? 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया का नहीं।
प्रायिकता। हाँ बताओ। कितना लग रहा, कितना होगा? 5 वाला नहीं आना चाहिए, यानी 10 काट दो। कितना हो गया? 90। 5 2 7, 170 हो गया। 170 बटा बताओ 180। 17 बटा 18 उतार लो। क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उस देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? जानेंगे नर मछली की संख्या। नर मछली की संख्या, मछली की संख्या बराबर होगा 5। मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या ये हो जाएगा 8। तो कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या बराबर कितना होगा? 8। प्रश्न के अनुसार कहता है कि नर मछली आने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे? नर मछली आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो इसमें नर कितने हैं? 5। यहाँ पे हो जाएगा 5। टोटल कितनी मछली है? 13। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद पुनः संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? देखो घिरने वाला खेल देखा है? इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। आवाज नहीं करेगा। अंकित संख्या, संख्या कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब लिखेंगे 8। 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता 8। एक ना 1/8 आंसर। फिर कहा दूसरा नंबर, एक विषम संख्या को करेगा, यानी विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन है इसमें? तो 1 2 3 4। 4 बटा टोटल 8, 2 मतलब यानी 1/2 आंसर। तीसरा नंबर, 2 से बड़ी संख्या करेगा, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता
2 से बड़ा संख्या कौन कौन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हो जाता है 6 गो। 6 2 से बड़ा 6 होता है 6 बटा 8 3 4 3 बटा 4। उसके बाद हो गया 9 से छोटी संख्या करेगा। 9 से छोटी संख्या कौन हो सकता है? सब है ना, पूरा हो जाएगा 8 बटा 8। एक मटन गर्मी कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ये पासा हो गया, तो पासा पर अंकित अंक कौन कौन संख्या होता है? 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। अब कहता जो प्रक्रिया ज्ञात करना पहला नंबर का था, एक आभास संख्या का, एक आभास संख्या का, एक आभास संख्या। आभास संख्या बताएंगे वैसे दो, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी में जाए नहीं होता। 2 3 5 है 3 संख्या ना, 3 बटा टोटल कितना 6, 3 दूना 6, 1 बटा 2 आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। आने की प्रक्रिया, आने की प्रक्रिया। 2 और 6 के बीच, ये यहाँ तक 2, यहाँ 6 के बीच कितनी संख्या? 3 4 5, 3 संख्या बना, टोटल संख्या 6, 3 दूना 6, 1 बटा 2। उसके बाद क्वेश्चन है तीसरा, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होगा इसमें? 1 3 5, कितना आया? 3 बटा 6, यानी 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तीनों आंसर 1 बटा 2। चलो कहता 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। नंबर 1 कहता लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखो तो लाल रंग की बात से जानता है कि होता है 2 होता है, एगो ईंट का एगो लाल का होता है। देखा तो क्या लिखेंगे 2 और टोटल कितना 52, कितना बढ़ता है 26, यानी 1 बटा 26। दूसरा बात सोचेगा, पिछला सबके समझाए थे, देखा कर फोटो। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता
सुनेंगे तस्वीर वाला पत्ता। जैसे पहले शुरू गुलाम, बीबी, बादशाह, है ना होता है। और इक्का नहीं तस्वीर वाला होता है तो 3 गो, तो 3 4 4 रहता है तो 4 4 4, 3 चौका 12, तो ऊपर कितना हो गया 12, टोटल कितना 52 कटेगा। 4 3 12, 3 चौका 12, 13 चौका 52, 13 13 चौका 52, 13 चौका 52, 3 चौका 12, 3/13। उसके बाद हो गया तीसरा नंबर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता ना, लाल रंग का बताएंगे। अगर बात करें गुलाम, बीबी, बादशाह, 3 होगा, 12 होगा, लेकिन 2 जीवन होगा लाल रंग का, तो हो जाएगा 2 2 2 2 4 4 4 6 होगा ना, 6/52। क्या मतलब है? लड़के को समझ नहीं आएगा। 3 26, 3/26। आंसर देखते चलना। क्या हुआ? 3 गो। देखो अगला चौथा नंबर कहता पान का गुलाम, पान का गुलाम क्या होगा? 1 हो ना, 1 पत्ता है, 1/52। देखना आंसर। 5वां हुकुम का पत्ता, 13 कहते हैं। हुकुम का पत्ता 13 कहेंगे, ठीक है। 13/52, 1/4 हो गया। इस बार हमने एक और ईंट का बेगम ना, एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम 1/52 मिलेगा। एक ही होता है ईंट का। क्वेश्चन 15 का था, ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन का ऐसी क्या प्रयोजनता है कि पत्ता बेगम है। दूसरा में कहता यदि बेगम निकल जाती है। आंसर वाला क्वेश्चन आ गया। तो ठीक है, तो लिखेंगे कौन कौन पत्ता है। तो ताश के 5 पत्ता, ईंट का दहला यानी दहला, और था गुलाम, गुलाम को जैसे, बेगम, बेगम को क्यू से, है ना, और बादशाह को कैसे। यह 4 पत्ता है, 5 पत्ते का इक्का न है, इक्का को ऐसे सूच करता है, ठीक है। चलो अच्छी तरह से फेंट जाता। लिखिए कुल पत्तों की संख्या 5 है ना। तो आप कहता 5 पत्ती को अच्छा से मिला देगा, है ना। फिर क्या प्रयोजनता है कि निकाला गया पत्ती क्या है? बेगम है, यानी बेगम आने की प्रयोजनता।
की परिक्ता। बता बेगम में क्या है? एक टोटल कितना? 5। देखा, क्वेश्चन नंबर ये पहला था। दूसरा क्या था? चलो, यदि बेगम निकाल जाती है, बेगम यह है तो अलग रख दिया जाता है, यहाँ से हटा देता है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रयोगता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो, तो लिखेंगे अब बाय क्वेश्चन प्रश्न आंसर। अब क्या करेंगे? लिखेंगे अब कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो 4 में से एक अलग रख गया, का रखा गया तो बीबी को रखा गया ना, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब एक पत्ता निकाल दे, क्या पड़ेगा कि इक्का होगा, तो लिखेंगे ए इक्का आने की प्रायिकता, इक्का क्या रहता है? एक नहीं में तो 1/4 एक आंसर यहाँ आ गया। उसके बाद करता है बी नंबर। बी कह रहा कहाँ गया? एक बेगम आने की प्रायिकता, बताओ बेगम है, वो निकल गई थी, वो निकल गया तो उसको अलग हटा दिया गया, तो बेगम नहीं है, तो 0 सनातन, यानी असंभव घटना है ना। कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। सुनेंगे, यहाँ पे कलम है, 132 में से 12 खराब मिल गया, यानी लिखेंगे खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या। तो खराब पेन क्या है? 132 12। अच्छे पेन की संख्या, बात नहीं, अच्छे पेन की संख्या 132। लिख रहे कुल पेन की संख्या, कुल पेन की संख्या, जोड़ दो 100, क्या करना है? एकदम से जोड़ देना है 140। अब कहता अच्छा पेन होने की परीक्षा, अच्छा पेन होने की परीक्षा। अच्छा पेन तो 132 है, 132 बटा 144। देखो आधा कर लो, 6 दूना 12, 6 में होगा ना, इसका 72, इसका आधा कितना? 11 छक 66, 12 छक 72, यानी 11 बटा 12 आंसर। ठीक है, उतार लिए। 17वां का पहला है, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। क्या प्रयोजन है कि वह बल्ब खराब होगा? ध्यान देंगे, देखिए कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या
तब कुल बल्ब कितना है? तब कुल बल्ब में 20। ठीक है, कुल बल्बों की संख्या। खराब, पीछे थोड़ा सा आवाज आ रहा है। खराब बल्ब की संख्या बराबर 4। अच्छे बल्ब की संख्या इसमें से घटाएगा तो कितना आएगा? 16। आप कहता है कि यह बल्ब खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? लेकिन खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता। खराब बल्ब कितने हैं? 4। टोटल कितना? 20। कितना मतलब है? 1/5 आंसर उतार लिए। सब मिला देगा आज। मान लीजिए 1 में निकाला यह बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है का मतलब क्या है? अच्छा है, और नहीं इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अब यानी बाय क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार दूसरा नंबर बाय क्वेश्चन प्रश्न अनुसार उसने कहा कि यह बल्ब मान लीजिए खराब नहीं है यानी अच्छा है, तो अच्छा हो गया तक कुल बल्ब का अच्छा क्या हो गया? अच्छा बल्ब क्या हो गया 15? नहीं, इसको साथ मिलाया नहीं गया, हटा दिया गया। खराब क्यों हो रहा? खराब बल्ब 4 के 4 रह जाएगा, सुन गया? और कुल बल्ब क्या हो गया? कुल बल्ब हो गया 19 गो, क्योंकि उसको अलग हटा दिया गया है। आप कहता है यदि आप याद वृक्ष निकाला था तो ऐसे क्या बल्ब है कि बल्ब खराब नहीं होगा, फिर अच्छा बोल दिया। ठीक है, लिखेंगे खराब बल्ब नहीं आने की परीक्षा। खराब बल्ब नहीं आने की परीक्षा, अब बताओ खराब नहीं यानी अच्छा वाला। अच्छा है के गो? 15 गो। टोटल कितना है? 19 गो। आंसर आ गया। हो गया, चलो उतार लो ना। कहता है सुनेगा, एक पेटी में 90 डिस्क है। इस तरह से नंबर अंकित है जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। इस तरह से यानी समझना कि टिकट क्या है? ऐसे कोई टिकट है उसके ऊपर 1 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है, उस तरह से 90 तक लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित अंक होगा। पहला नंबर बोल दिया है, सुनो। पहला बोला 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। सुनेंगे, 2 अंक की एक संख्या बोला है। 2 अंक कौन कौन है? तो यहाँ से सब 2 अंक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 90 में से 9 घटा ले, कितना बचा? 81। टोटल कितना? 90। कितना मतलब है? 9 9 81, 10 9 90 यानी 9/10। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करें। ठीक है, दूसरा का कहा जब तो गर्मी में कहा क्या बा? एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। एक पूर्ण बात ना वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का बताए थे वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। जल्दी से बताएंगे। 1 2 9
16 कहाँ गया? 25, 36, 4 पर 49, 64 कहाँ गया? एक हुआ 2 3 2 4 6 2 8 चलाओगे ना? तो 9/90 कितना मतलब है? यानी 1/10 आंसर। उसके बाद सुनेंगे तीसरा नंबर। क्या बोला तीसरा नंबर? 5 से विभाजित एक संख्या, 5 से विभाजित। तीसरा नंबर 5 से विभाजित कोई संख्या ना, संख्या जिसमें 5 से भाग लग सके। चलो 1 2 1 मिनट 5 से भागा मार तो 5 से भागा मारो 90 में भागा 18 5 90 18 को हो जाएगी इन देना तुम सुनिया क्या को 18 को इसमें होगा 18/90 1/5 फर्स्ट आंसर में ठीक है। 18 संख्या होगा जब 5 से विभाजित है। ऐसे कोई पासा है कोई लड़का के पास है ना, वो पासा है उसमें अंकित जो अक्षर है तो 1 2 3 4 5 6 तक नहीं है, बल्कि उसका ABCD का अक्षर है जो है ABCDE उसके बाद A है, उसी को हम लिख दिया पासा पर अंकित अक्षर ABCDEA। ठीक है। आप सुनो, उसने पहला प्रश्न किया है कि A प्राप्त होने की प्रक्रिया। ठीक है, तो A प्राप्त होने की प्रक्रिया तो आप बता सकते एक है 2 जगह तो 2 हो गया। टोटल सतह कितना है? टोटल सतह कितना है? 6। तो A हो गया 2 और सतह हो गया 6। कितना मतलब काटेगा? 3 मतलब, यानी 1/3 एक आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा बात का क्या है जो सुनो, D प्राप्त हो, दूसरा नंबर D प्राप्त हो। और नीचे चलते हैं, यहाँ चले देखो दूसरा नंबर B प्राप्त हो, तो क्या लिखेंगे? D प्राप्त होने की प्रक्रिया, D प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा? D कितना है? एक जगह ना 1/6। कोई दिक्कत तो ना, उतार लेंगे। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति इतना में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में या दृश्य रूप से गिराते हैं, इससे क्या प्रक्रिया है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इस वृत्त का व्यास जो है ना 1 मीटर है, यानी D बराबर 1 मीटर, R बराबर 1/2 मीटर। सुनेंगे क्या लिख लेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर हो गया भाई ना। तो यहाँ पे पाई के पाई भरना है, R के मान 1/2 हो गया ना, यानी पाई/4 हो गया। ठीक है। आप लिखेंगे जानता है क्या? किसका नाम है? आयत। आयत का क्षेत्रफल। बात नहीं करो, बार बार माना करते हैं, बात नहीं करो। लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई का गुना ही समझना। 3 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 6। अब लिखेंगे पासा वृत्त के अंदर गिरेगा, गिरने की प्रक्रिया आप बताएंगे। पाई/4 तो ये हो जाएगा पाई/4 मेन बट्टा बट्टा कितना? तो 6/1 हो सकता है ना, बराबर
5/4 गुने 1/6 बराबर 5/24। आंसर कर लेंगे। कितना सुनेगा? 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। शेष 20 बॉल खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 आप वह पेन खरीदेंगे, नंबर 2 बोला है आप वह पेन ना खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसे बात बोला तो हम कह सकते हैं कुल पेन की संख्या, कुल पेन की संख्या, पेन की संख्या तो बता सकते हैं कुल कितने पेन है? 144। ठीक, अब लिख लेंगे 144 हो गया। अब सुनिए, खराब पेन, खराब पेन, खराब पेन कितने हो जाएंगे? खराब पेन हो जाएगा 20 है। तो अच्छे पेन, अच्छे पेन की संख्या तो सुनेंगे अच्छे पेन के लिए क्या करेंगे? 144 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 124 को ना। चलो, अब कहता है एक पेन यादृच्छिक निकालना है। इससे क्या रहता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। नंबर 1 में आप पेन खरीदेंगे, तो खरीदने पर इतना कहा जाएगा। तो अच्छा वाला खरीदना है, तो अच्छा 124 है। टोटल कितना है? 8 सकते हो। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप पेन नहीं खरीदेंगे। पेन नहीं खरीदेंगे तो कैसा नहीं खरीदेंगे? जो खराब होगा नहीं खरीदेंगे। खराब कितने हैं? 20। तो 20/144। आंसर बताओ कोई? 5/36। तो जल्दी से उतार। 22 क्वेश्चन है। उदाहरण 13 को देखिए वह निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सारणी को क्या करना है? पूरा करना है। जो यहाँ पे सारणी दिया है उसको पूरा करना। चलो पहले सारणी बनाने पे। पासा को एक बार उछालता है, के पासा के 2 पासा को एक बार क्या करता है? उछालता है। तो कहता है कि दोनों पासा पर उपस्थित जो संख्या होंगे उसका योग यहाँ पे है और ये है उसका प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। आप कहता है दोनों का योग 2 होना चाहिए। कितना? 2। तो वह एक जगह है। तो दोनों का योग कितना है? 1 हो रहा है, सॉरी 2 हो रहा है। तो ये जैसा है हमने यहाँ लिख दिया 1/36 है जो कि काम में दिया। आप कहता है दोनों का योग 3 होना चाहिए। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। 2 1 3, ये कितना जगह हो गया? 2 जगह। तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 36। 2 बटा क्या होगा? 36। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों पासा पर उपस्थित संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 4। तो 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, कितना जगह हो गया? 3 जगह ना। 1 2 3 जगह। तो 3/36। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 5, 4 1 3 2 2 3 1 4 क्या हो गया? 1 2 3 4। तो 4/36 6 होना चाहिए। देखो 3 मारना कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 हो रहा। तो 5/36
उसी प्रकार अब 7 होना चाहिए। 6 एक 7, ये तिरछा तिरछी सब 7 वाला है। 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 36। अब आना चाहिए कितना? 8 8 ना, 8 6 2 8 5 ना, देखो अब क्या होना चाहिए? 9 ना, तो 6 3 9, ये लाइन में है 1 2 3 4, तो 4 बटा 36। अब 10 के लिए चाहिए कितना है? 1 2 3, तो 3 बटा 36। 11 के लिए 2 बटा 36, और 6 6 12 के लिए 1 बटा 36। जल्दी से उतार लेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 22वां है ना, तो 22वां का जो दूसरा है वो कह रहा ना, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या ऐसा हो सकता है? अभी हमने हल किया तो सब का प्रायिकता 1/11 आया आंसर? नहीं ना आया है, तो इसलिए कहेंगे नहीं, संभव नहीं है ना। अभी हमने आंसर निकाला ना, तो सबको बराबर भरा है ना। और ये लड़का क्या बोल रहा है कि हमेशा के लिए उत्तर क्या होगा? प्रायिकता का 1/11, संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है कहता है एक खेल में 1 रुपये के 3 एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल को हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। आप सुनेंगे 3 बार एक सिक्का को फेंका जाता है, तो इसका जो प्रायिकता होना चाहिए वो, अगर हनीफ जो कब जीतेगा? जब 3 ही एक ही तरह के आएंगे तो जीत जाएगा, और नहीं तो अब क्या होगा? हार जाएगा। थोड़ा सा पहले समझ लो। मान लेते हैं कि पहला बार ऐसा हो सकता है कि 3 बार सिक्का फेंकेंगे ना, तो हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा। ये भी हो सकता है कि टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, ऐसा हो सकता है। क्या बोला? तो कहा कि एक सिक्का को 3 बार उछाला गया, ठीक है? उछालेगा है तो संभावना ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड हेड 2 बार, 1 बार टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड फिर टेल फिर हेड। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल हेड टेल। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, उसके बाद 2 बार टेल टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल और बाद हेड है। तो संभावना कितना घटना घटा? 8 घटना। कितना घटना? 8 घटना। आप ध्यान देंगे, हनीफ नाम का कोई लड़का है। क्या नाम है? हनीफ। ये हनीफ जो है ना, जाता है कब? खेल को तब जीतता है जब एक ही तरह से आता है। तो सुनेंगे, हनीफ को हार जाने की प्रायिकता बताना है। तो हनीफ कब जीतेगा? मेरा सुना, जब तीनों बार एक ही तरह से, ऐसे मान लीजिए हम एक बार उछाल दिए, हेड आ गया, फिर उछाले हेड आया, फिर उछाले हेड आया, तो जीत जाएगा। या हम उछाले टेल आया, फिर उछाले टेल आया, फिर उछाले टेल आया, तब हनीफ का आता है जीत जाता है, अन्यथा का आता है हार जाता है। तो अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो मान है उसका जीतना क्या है कि हारने का है। उसको जीतने का प्रायिकता घटना मात्र 2 जगह, या तो हेड आ जाए, नहीं तो तीनों बार टेल आए।
लेकिन हारने की प्रायिकता 3 दूना 6 हो रहा है ना। तो हनीफ को हार जाने की प्रायिकता को निकालना है। तो लिख लेंगे हनीफ को हार होने की प्रायिकता, हार होने की प्रायिकता। अब बताओ हनीफ को हारना कितनी घटनाएं जिसको से हार सकता है। ए भी है 2 3 4 5 6, तो ऊपर लिखिए 6। 8 टोटल कितना घटना है 8। काट देंगे, इसका आधा 3, इसका आधा 4, यानी 3/4 उतार लेंगे। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसे क्या प्रायिकता है कि 5। पहला में पूछा 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता 5 को माना कर दो, 5 नहीं आना चाहिए। कहाँ कहाँ 5? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नहीं आने की प्रायिकता था 5। 11 को हटा लो, 36 में से अगर 11 हटा तो बचेगा 25। लिखेंगे 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर 25/36 आंसर करेगा। अब सुनेगा दूसरा बार है, कहा है ना 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। दोनों बार जा सकता है, एक बार जा सकता है। कितना हो गया 11 ना, 11/36 उतार लेंगे। 25 कहता हवाई ना, निम्नलिखित में से कौन से तर्क शब्द है और सकारण उत्तर दीजिए ना। पहला दिया है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक बार 1/3 आ जाएगा, 1/3 संभव नहीं। तो आंसर देखिए क्या लिख दिया पहला में, संभव नहीं। क्या लिखा कि नहीं हो सकता, या आशा लिखा, कुछ लिखा संभव नहीं होता है ऐसा कि प्रत्येक बार का प्रायिकता 1/3 हो जाना। दूसरा कहा, कहता यदि एक पासे को फेंका जाता तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होता है। हाँ होता है। जैसे पासा पर अंकित अंक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6। अब विषम संख्या के प्रायिकता किसका, विषम संख्या का। तो विषम संख्या प्रायिकता कौन होगा, ये विषम है 1 2 3 3 है, टोटल कितना 6। कितना मरतबा है, 2 मरतबा, 1/2 है ना। हाँ तो ये हम कह सकते हैं संभव। क्या बोल सकते हैं, संभव। उतार लेंगे। 25 प्रायिकता समाप्त होते हैं।